आशीष तिवारी के चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वो भी कैसे 2 साल के अंदर किसी के चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे हो सकते हैं। बाकी सारे भी तो ब्लॉगर्स यूट्यूब बनाते हैं, लेकिन ऐसा क्या रफ्तार पकड़ी नेहा आशीष तिवारी के चैनल ने कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गई। वो क्या सीक्रेट लगाया और क्या झोल झाल है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैनल में, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखेगा। और नेहा जी, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी आज बोलूँगी सच ही बोलूँगी। बचपन से ही मध्य प्रदेश में जन्मी नेहा स्वाभिमान नेचर की थी और गीता और भगवत की बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुआ करती थी, उन्हें देखती थी। लेकिन पति के गुजर जाने के बाद ये बिल्कुल ही कमज़ोर सी पड़ चुकी थी। ऐसे में खुद का गुजारा करना और साल भर की बेटी को पालना इन्हें ससुराल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ससुराल वालों की तिरस्कार से दूर हो करके अपनी स्वाभिमान, अपनी इज्जत की वजह से अपनी इज्जत इन्हें ज़्यादा प्यारी थी और अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए इन्होंने मायके में रहना पसंद किया। तब उनके हाथों में 1 रुपये तक नहीं थी और ऐसे में बच्चे की पूरी जिम्मेदारी, आप सोच ही सकते हैं, अपनी खुद की जिम्मेदारी, उसके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी। ऐसे में उनका भाई ने उनका पूरा साथ दिया था। तब उन्होंने शुरू में यूट्यूब तो खोला, लेकिन कुछ खास इसे सफलता नहीं मिली, चंद सब्सक्राइबर के साथ। तब उन्होंने सोचा कि सिर्फ यूट्यूब से ही निर्भर नहीं किया जा सकता। ऐसे में बुटीक अगर खोला जाए तो उसके लिए मशीन भी नहीं है। तो उन्होंने एक हाथों से सिलाई के काम से ही उन्होंने अपना खुद का बुटीक खोला और तभी उनका साथ दिया उनकी किस्मत ने। जब उन्होंने अपने भाई की शादी कराई थी, आपने देखा होगा कि इनके चैनल पर 1 लाख के सब्सक्राइबर थे, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख के। लेकिन उनके भाई की शादी कराई थी, उन्होंने सभी सब्सक्राइबर को उन्होंने बुलाया था। उसके बाद जो उनके चैनल ने रफ्तार पकड़ी कि नेहा आशीष तिवारी ने कभी पीछे पलट कर ही नहीं देखा। लोग बहुत कुछ बोलते हैं नेहा आशीष तिवारी को कि ये है, अपनी मनचाहा करती है, अपने ससुराल वालों को इज्जत नहीं देती, किसी की बात नहीं मानती, मायके में अपनी खुद की मनमानी करती है। लेकिन चाहे जो लाख बातें लोग कर ले, नेहा आशीष तिवारी क्या है हम ये बात जानते हैं। बहुत ही एक सुलझी हुई समझदार इंसान है वो, बहुत ही मैच्योर। इतनी कम सी उम्र में, इतनी भी उम्र नहीं है कि उन्होंने सालों की, कभी कभी इनकी वीडियो ब्लॉग जब मैं देखती हूँ मैं खुद ही बहुत मोटिवेट होकर रह जाती हूँ। जिस तरह से इमोशनल मोटिवेशनल बातें करती हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज हम लोग खुशनसीब है कि हमारे पेट पर खाना है। लोग इस तरह से भी होते हैं कि जिनके छत पर छत भी नहीं होते, बारिश में भीगते हुए रहते, रात में 2 रोटी खाने के लिए लोग तरसते हैं। ऐसे में आप खुद को सोचिए कि आप कितने लकी है कि भगवान ने आपको सारी खुशियाँ दे रखी, भले ही कम या ज़्यादा सी। बहुत ही मोटिवेशनल बातें करती है और उन्हीं की मोटिवेशनल बातों से प्रेरित होकर के आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि नेहा आशीष तिवारी से लोग होकर, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर ब्लॉग बनाना चालू कर दिया है और खुद इंडिपेंडेंट रहना चालू कर दिया। उन्होंने सभी औरतों को ये सिखा दिया है कि ज़िंदा रहने के लिए, जीने के लिए किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं, बिना मर्द की भी औरत ज़िंदा रह सकती है और ख़ुद को इतना स्वाभिमान, इतना आत्मनिर्भर बना सकती है कि उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े। वो अपना भी गुजारा कर सकती है और अपने बच्चे को भी गुजारा कर सकती है और अपने पूरे परिवार को देख सकती है। खुद ब खुद नेहा ही ये साक्षात मूर्त है इंडिपेंडेंट और एक आइडल लेडी की। जी हाँ दोस्तों, एक आइडल वुमेन की वजह से ये जानी जाती है और बहुत ही मशहूर है। और इनके लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग इनके कैरेक्टर को भी नहीं छोड़ा। लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या आपने देखा था, बस कुछ चंद व्यू की वजह से इन्होंने कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी पेश कर देते हैं, या समझ में नहीं आता। लेकिन आप किसी के बारे में लिख करके 2 दिन के व्यूज़ तो कमा लेंगे, लेकिन किसी के बारे में जो सच है उसको आप झुठला नहीं सकते। लोग देख रही है, दुनिया जानती है कि नेहा आशीष तिवारी क्या है। उन्होंने अपने परिवार को संभाला, बच्ची तक का ख्याल रखना। आज उनकी बच्ची बिना बाप के भी, उनकी माँ उनकी सब कुछ परवरिश कर रही है। उनके बच्ची को किसी भी तकलीफ होने का उन्होंने नहीं दिया कि उनकी बच्ची को क्या चाहिए, उन्होंने वो सब कुछ ला के दिया। ये बहुत अच्छी एक मिसाल बन के रह गई है। जो आजकल बोलते हैं ना, अबला नारी क्या कर लेगी, पति के गुजर जाने के बाद मायके में सड़ी रहेगी, मायके में पड़ी रहेगी, लोगों का ताना उनको सुनना पड़ेगा। जी नहीं, अगर एक औरत चाहे, औरत ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है, अपने बच्चे को सारी वो खुशी दे सकती है। इसी वजह से मिसाल बन चुकी है नेहा आशीष तिवारी। जो रफ्तार इनके चैनल ने पकड़ी है कि सचिन को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, निक्कू समित ऑफिशियल को भी पीछे छोड़कर एक आइडल वुमन की तरह 1 मिलियन का सब्सक्राइबर उन्होंने गेन किया। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे, तो उन्हें बहुत सारी मुबारकबाद में देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है आपका ब्लॉग देख रही हूँ। ब्लॉग तो होते ही, लेकिन एक मोटिवेशनल सी चीज़ें होती है। जब भी मैं सच में थक सी जाती हूँ, मुझे लगता है मोबाइल में खोलती, मुझे लगता है कुछ देखनी चाहिए, तो नेहा आशीष तिवारी का चैनल देख करके सच में मुझे दिल को बहुत सुकून मिलती है, चाहे वो 10 मिनट का ब्लॉग क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। और आज उनके जीवन में इतनी सारी खुशियों ने दस्तक दे कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ ये सब नहीं, उनकी मेहनत की वजह से, और कुछ नहीं।
जबकि उनके पति के गुजर जाने के बाद ना उनके पास पैसा था, ना किसी के पीछे उनका हाथ था, ना किसी का सपोर्ट था, सिर्फ और सिर्फ भाई का हाथ था, भाई का सपोर्ट था। ऐसे में बिना पैसे के आप सोच ही सकते हैं, इसी सब भगवान की कृपा ही हो सकती है, गणपति बप्पा की कृपा ही हो सकती है कि किसी के पति के गुजर जाने के बाद एक बेसहारा औरत क्या ही कर सकती है। लेकिन उन्होंने यूट्यूब पर अपनी मेहनत के दम पर कर दिखाया, अपनी बुटीक को भी जारी रखा, अपनी ऑफलाइन दुकान को भी संभाला, ऑनलाइन में भी वो छाई रही। इस वजह से आज 1 मिलियन चैनल की वो हकदार हो चुकी है, लोगों की बेशुमार प्यार की वो मालकिन हो चुके हैं और लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। हर इवेंट में, हर ब्लॉगिंग में, हर किसी फंक्शन में उन्हें बुलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एक बहुत ही चहीता चेहरा नामी मानी बन चुके नेहा आशीष तिवारी। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, जितने मैं ब्लॉग देखती हूँ, लेकिन नेहा आशीष तिवारी का ब्लॉग देखने के बाद सच में मेरे दिल की थकान दिन भर की दूर हो जाती है। लेकिन लोग चाहे जो भी करें, नेहा आशीष तिवारी क्या है, दिल की कितनी अच्छी है, क्या है वो, ये हम सब जानते हैं। लोगों की चंद बातों से, और जो कहते हैं ना, लोगों की बुराई जो करते हैं, आप डरिए। किसी के सफल इंसान के पीछे आप जो अगर कुछ बुराई करेंगे तो भगवत गीता में कृष्ण जी ने लिखा है, सफल इंसान की अगर बुराई आप करेंगे तो सफलता आपसे रूठ सी जाएगी और ऐसे में दरिद्रता का आगमन होता है। तो किसी सफल इंसान के पीछे बुराई करने की आप जुर्रत भी मत करिएगा, क्योंकि पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए। आप चंद सेकंड में कुछ भी किसी के भी पीछे नेहा तिवारी किसी नेगेटिव कमेंट करके ट्रोल करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस सेकंड में वो कमेंट पढ़ करके उसके दिमाग में क्या असर होता है, दिन भर वो बातें चलती है, कितना वो इंसान ट्रोल होता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि किसी भी ब्लॉगर को आप किस तरह से ट्रोल कर सकते हैं। बस आप यही तो कर सकते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, बस किसी को नेगेटिव कमेंट करके ट्रोल बस करना आता है। किस तरह से इंसान बस मेंटली बस डिस्टर्ब हो जाए, वो ये सब कुछ कर ना पाए, हमें देखा नहीं जा रहा। तो सब करिए, किसी के सफलता से इतना जलिए मत, बस उससे प्रेरित होइए, मोटिवेट होइए, खुद कुछ करने की कोशिश करिए, भले ही किसी के पीछे नेगेटिव कमेंट करने की वजह से। तो बहुत ही मैंने देखा है कि नेहा आशीष तिवारी को बहुत लोगों ने गिराने की, बहुत उन्हें पीछे ढकेलने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन नेहा आशीष तिवारी ने ठान ली और पहुंच गए अपने मुकाम पर। 1 मिलियन का सब्सक्राइबर हासिल करके लोगों को ये दिखा दिया कि वो क्या है। चाहे लोग लाख कोशिश कर लें, उन्हें कोई पीछे नहीं ला सकता। जो इस मेहनत करके वो सारी ब्लॉगर से आगे पहुंची, 1 लाख के सब्सक्राइबर उन्होंने, सचिन से आगे रह चुकी है, सचिन को पीछे छोड़ दिया, अमित गिट्टो ने, निक्कू सुमित ऑफिशियल। बहुत अच्छा लगा मुझे। इस तरह से मेहनत करिए, 1 मिलियन का 5 मिलियन 10 मिलियन होने में देर नहीं लगेगी। नेहा आशीष तिवारी, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारा प्यार आपके साथ है। और ट्रोलर्स का मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप सब ये सब कुछ काम करके अपने खुद पर ऊपर ध्यान देने की जरूरत करिए। कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत में ये लिखा है कि दूसरों का बुरा चाहोगे तो आपका खुद का बुरा होगा। दूसरों की खुशियों में खुश होइए, भगवान आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही भरेगा, मुझे ये कहना है। और नेहा आशीष तिवारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका 1 मिलियन के चैनल के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस तरह से हम सबका प्यार आपके साथ जुड़ता रहे, आपके 1 मिलियन नहीं 5 मिलियन के सब्सक्राइबर आप लोग के साथ होता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखेगा फ्रेंड्स, क्योंकि चैनल में आपको सारी ब्लॉगिंग चैनल के ज़बरदस्त रिएक्शन देखने को मिले, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।